मैं तो गज्जू भाई को बोला था कोई फिक्र नहीं करना, वारिस पठान अगर माइक और डोंगा लेके निकल गया अलग रास्ते में तो भी लोगों की मोहब्बत मेरे साथ रहेगी। जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पहली मरतबा आपके हल्के से विधानसभा के अंदर गजेंद्र रसूल सर जी को टिकट दिया है। चुनाव है, लड़ने का अधिकार सबको है, मगर यह देखने को कुछ और मिल रहा है। लाहौर, पंजाब, देश दिवाली मनाना है, उजालों का त्योहार मना रहा है और तुम हमारा लाइट बंद कर दिया है। मगर सुनो, देखो, समझो, लाइट बंद कर दिया तुमने 10 मिनट तो भी जनता का एक व्यक्ति यहां से हिला ले, बल्कि 50 आदमी हो सकता है। ये सबूत है इस बात का। तुम अंधेरा करो, मजलिस अपनी आवाज से रोशनी बुलंद करेगी, अपने काम से रोशनी बुलंद करेगी। तुम नहीं बंद कर सकते हमारी आवाज को, हमारी ताकत। अब चुनाव है, सब होता रहेगा। एक तरफ चुनाव में हमारे एनडीए है, बीजेपी है, तो दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की पार्टियां हमने 26-28 जन मिलकर एक पार्टी बना लिए है। आप बेंगलोर में चाय ठंडा पिए, मुंबई में रहे, ये सब तरफ एक हो गए। हम लोग तो न इनका हिस्सा है न इनका हिस्सा। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, और अगर ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो मुझे सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे। अटवा कटवा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि याद रखो एक बात दोनों को बोलना चाहता हूं जबलपुर के यहां से, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है गज्जू भैया के टक्कर में, कोई नहीं है। डायरेक्ट वन साइड चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का था ना मैक्सवेल, 6 नंबर पे आके था वैसे यहां से गज्जू भैया मारेगा। पब्लिक ने माइंड बना लिया अलहमदुलिल्लाह। जब हम लोग 2021 में चुनाव लड़ने आए कॉर्पोरेशन का, मुझे याद है हमने 7 प्रत्याशी को उतारा था अपनी तरफ से, मगर जबलपुर की आवाम ने उनको अपनी मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजा कि हमारे यहां से आपके अपने हल्के से हमारे 2 पार्षद जीतकर कॉर्पोरेशन के अंदर गए। ये जबलपुर की मोहब्बत हमारे साथ है। हमने सोचा हम क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। संविधान ने जिस तरह अधिकार दिया है तमाम सियासत पार्टी को चुनाव लड़ने का, इसी तरह अधिकार हमको भी दिया है चुनाव लड़ने का। संविधान को मानते हैं। यकीन मानिए, ये सरों का समंदर देखकर मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि यहां पर जो ये पंजा और ये बीजेपी घबराहट के अंदर पागल हो गया, क्योंकि परमिशन मिली थी ग्राउंड, जो यहां पर ग्राउंड का परमिशन था, सब कुछ दे दिया। उसके बाद जैसे ही पता चला कि अब मजलिस के लोग आएंगे, मजलिस के सिपाही आएंगे, हक बयानी करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लोगों के हक की बात करेंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा आपने ग्राउंड का परमिशन कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तो गज्जू भाई को बोला था कोई फिक्र नहीं करना, वारिस पठान अगर माइक और डोंगा लेके निकल गया अलग रास्ते में तो भी लोगों की मोहब्बत मेरे साथ रहेगी। मेरा इनका ताल्लुक दिल से, इनका ताल्लुक वोट से नहीं, दिल से मेरे साथ। इनका जितना अधिकार मुझ पर है, उतना ही जबलपुर की आवाम पे वारिस पठान का भी अधिकार है, और इस अधिकार के साथ मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। इसलिए बोलते हैं ना कि ये मत कर, वो मत कर, मगर डरने और घबराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। डर और घबराहट हमें कुछ है ही नहीं। 100 मीटर कपड़ा गाड़ी में टिक्की में रख के घूमते, कभी आगे इंशाल्लाह तो बैठ के निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। जाना तो है इन सबको, बहुत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो करीब की बारी है, जाएंगे सब,
डर के घबरा के नहीं रहना। चुनाव लड़ने आए हैं, ये लोग रोज हमारे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हमारे भाइयों को फोन किया जा रहा है, क्यों खड़े हो, क्यों लड़ रहे हो चुनाव, मत लड़ो, या तुम मीटिंग कर रहे हो, तुम्हारे स्कूल गिरा देंगे, तुम्हारा घर गिरा देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। भाई बोल बचत बंद नहीं किसी के बाप से ये बच्चे लोग को बुला के उलपट देना, हम लोग को नहीं। साफ ऐलान कर रहा हूं, संविधान के दायरे में रहकर बात करोगे, संविधान के दायरे में जवाब दूंगा। कानून के दायरे में रहकर बात करोगे, कानून की भाषा में जवाब दूंगा। अगर भाईगिरी की बात किए तो फिर अल्लाह जिसको हिलाए। इसलिए बोलो, डरना नहीं। आएंगे बहुत सारे लोग आपके पास बनाने धमकाने को, देख लेंगे आगे निकल। अब तो सिर्फ 47 महीने हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी, तब जाके हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो क्या हमको डराएंगे? अब चुनाव है तो कुछ चुनावी बातें भी करेंगे कि हम क्यों लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्यों आए आपके बीच, क्या अपेक्षा है आपसे, क्या करना चाहते हैं हम आपके लिए। ये तमाम चीज मैं आपके सामने रखूंगा, फैसला आपको करना है कि वाकई में हमको मजलिस के साथ जाना है, या तो 70-75 साल से गुलामी की जंजीर हमारे पैरों में जकड़ी हुई है, इसी जंजीर को आगे कंटिन्यू करना। फैसला आपने परसों से वोट दिया, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को आपने वोट दिया। मुझे यकीन है बीजेपी को आपने कभी वोट देंगे ना कभी, इंशाअल्लाह ताला आगे जिंदगी भर में कभी देंगे। मगर जिस सेक्युलर पार्टी को भी आपने वोट दिया, क्या क्या उस सेक्युलर पार्टी ने? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं। 75 साल से सत्ता में रहने के बावजूद आज भारत देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ बढ़ गया। क्यों है? तुम सत्ता में हम तो नहीं लड़े, तुम लड़े, तुम जीते, इख्तियार की कुर्सी के ऊपर बैठ गए। मुसलमानों के 90% वोट को आपको चाहिए था, वोट आपने लिया, इख्तियार की कुर्सी पर बैठे होकर काम किसी के लिए आपने कुछ नहीं। जिसकी वजह यह है कि आज भारत देश का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में पिछड़ा हुआ। क्यों पीछे है? आज तो यह हमें कि हम हमारे गरीब भाइयों से भी पीछे चले, क्योंकि इन लोगों ने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। इनको तो लगा आपका वोट हमारे बाप की जागीर है, ये वोट कहीं नहीं जाएगा, ये वोट हमको मिलना ही मिलना है। और हम मासूम लोग, भरोसा करने वाले, यकीन रखने वाले कि नहीं करेंगे हमारे लिए, हमने हमारा वोट ईमानदारी के साथ जाकर दिया, सत्ता में आए। आज मध्य प्रदेश की बात करता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 230। मुझे बता दो कितनी जगह पर मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया है? सिर्फ 2 जगह, 2। क्यों भाई? क्या हमारे पास कोई ऐसा नेता लीडर नहीं है जो जाके असेंबली के अंदर अपनी बात रख सके, बात कर सके? अरे ये तो बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर आप कुछ करना था आपने नहीं किया। तब आए और देखिए आपके सामने एग्जाम्पल सेट किया हमने, हमारे भाई को दिया आपने टिकट, हमने हमारे गजेंद्र सिंह छुपाई को टिकट दिया यहाँ से। ये इनके मुंह पे जोरदार सन्नाटेदार तमाचा है, ये बोलते ना हमारे मुंबई की भाषा में, कान के नीचे फटाक करके दिया हुआ तमाचा है। बोलने वाला बहुत बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बोला है ना पीछे से, तो सामने बोला। लड़ेंगे चुनाव और बताएंगे तुमको कि तुमने इतने सालों से हमारा वोट लेकर क्या किया। 2018 में पानी की किल्लत पड़ी थी, जो मुझे पता चला ये था शख्स जो मेरे बाजू में खड़ा हुआ है, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अपना बेटा, जिसने पूरा एक महीना बिना किसी से पैसा लिए टैंकर का पानी भिजाया है। क्या पानी पिलाना सवाब नहीं है? सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। इस शख्स ने आके किया, जबकि जवाबदारी बनती थी उनकी के हम
पानी पहुंचाए वहां पर जहां पानी नहीं है। मगर नहीं, उनको आपसे लेना देना कुछ नहीं है, उनको आपकी सिर्फ वोट से मतलब है, आपकी तरक्की से, आपको स्कूल में एजुकेशन देने से, आपके लिए अस्पताल बनाने से कोई मतलब नहीं। आज हम आपके सामने इसलिए इनको लेकर आए, इसलिए इनको टिकट दिया है कि आपको यकीन है कि वो शख्स है जो इस हल्के की तकदीर को बदलेगा। नसीब का लिखने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, मगर ऐसे शख्स को भेजा है आपके बीच में जिसके अंदर कुछ करने की आस है कि मैं ये करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों का विकास हो, मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को मीठा पानी मिले। मुझे पता चला है कि यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत चल रही है, मीठे पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, पानी नहीं है। हमने इतना ही किया कि अगर इंशाअल्लाह आपने दुआओं से नवाजा, आपने वुज़ू से नवाजा, तो हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके लिए मीठा पानी का भी अरेंजमेंट करा के देंगे इंशाअल्लाह। और हम सिर्फ ये रेवड़ी वेवड़ी नहीं बांटते, आया बोल दिया बांटना इतना कर देंगे उतना कर देंगे, बाद में कुछ नहीं होता। नहीं, मजलिस ने जो बोला वो करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही हमारी पहचान है। और हम जुबानी जमा खर्च में नहीं मानते, करके दिखाने में मानते हैं, क्योंकि अवाम विश्वास। आज आपने जब 2 कॉर्पोरेटर को चुन के भेजा है, आप खुद सोचिए, दोनों हमारी बहनें काम कर रही हैं। अगर नहीं काम कर रहे हो तो मैं आपके सामने खड़े होकर बोलता नहीं, उन्होंने काम नहीं किया, पब्लिक की कंप्लेंट है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने लोगों को बुलाया, पूछा उनके बारे में, जो उनके खिलाफ भी तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल वारिस भाई काम कर रहे हैं। तो अगर काम करने वाले लोग हैं जमात के आपके पास, फिर क्या वहां जाना? याद रखो, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। ये तो गैर, ये ठोकरें मारेंगे आप, ये अपना है। आपके दुख दर्द में आपके साथ में, और उनका काल आ गया, ये सब अपने अपने में लग गए, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। मगर इन लोगों ने काम किया है, और काम इसलिए नहीं किया कि नहीं आपका हमको वोट लेना ही है। ये इंसानियत है ना। हर सियासतदार, हर व्यापारी, कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, पहले तो इंसान है, उसके भी दिल में धड़कता हुआ दिल है, वो सोचता है अपने दिमाग से कि नहीं, मेरा जो दिल बोल रहा है मैं वो करूंगा। मेरा दिल ये बोल रहा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों की खिदमत। ये खिदमत सेवा करने आए, मुझे भी ले जाके दिखाया, इनके घर को तोड़ दिया, इनके ऑफिस को तोड़ दिया। अरे कितनी दादागिरी भाई, इनका जंगल राज चल रहा है तो मध्य प्रदेश के अंदर की, जिसका आप चाहेंगे घर तोड़ देंगे, जिसका चाहेंगे दुकान तोड़ देंगे। यकीन मानो, इंशाअल्लाह ताला जुबान देके जाता है वारिस पठान, ये पठान की जुबान है, की नहीं है, पठान की जुबान। अगर हमारे भाई लोगों ने कुछ भी किया या किसी के घर पे तोड़ा और स्कूल के ऊपर कुछ भी क्या, हम कानूनी लड़ेंगे आपकी तरफ से, आपके लिए लड़ेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए लोग चूटियां है, चूटियां है, खाली काट के भागते कर देगा। मगर हम आपके साथ हैं, क्योंकि आज लोगों को डराया जाता है, तुम अगर इनकी सभाओं में जाएंगे, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे। देख लो आके, अगर तुम्हारे घर में टीवी वीडियो है, मोबाइल है, सब देख रहे हैं, सब मुझे पता है, सब देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सुन लो, ये पब्लिक देख लो। कोई डरा क्या तुम्हारी लीडर बल्कि से? ना डरे थे, ना डरे हैं, ना इंशाअल्लाह डरेंगे। हक के साथ खड़े थे, हक के साथ खड़े और हक के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। काम तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, जो गज्जू भैया ने अपना मैनिफेस्टो एक बनाया है। मैनिफेस्टो की अगर सारी बातें आपको बताने जाऊंगा तो बहुत बहुत चला जाएगा, मगर इस मर्तबा एक चीज सोचना यह है कि हमको मुत्तहिद एक इतिहाद पैदा करना है। क्या एक अगर हो के हमने सोच बना ली कि इतने वर्षों से सबको दिया, चलो इस मर्तबा इनको दे दे, तो फिर सोचेंगे क्यों इनको। तो याद रखना, जब वोटिंग के दिन घर से उतर के जाओ तो एनआरसी वाले दिन याद करना। जब एनआरसी का मसला आया था, उस वक्त इन लोगों ने कितनी बर्बरता की थी हमारी माँ बहनों के साथ, ये भी सोच कर भूलना नहीं। यकीन है अगर आप सोच लोगे तो क्या आओगे और वोट डाल के आओगे, मध्य से 4 भी
समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये नहीं अंदाज नहीं हो जाएगा। अरे 1 लाख के बाद रात को बोला है इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी, इनको वोट देंगे बीजेपी जीतेगी। अरे भाई साहब आंकड़े हैं, डेटा है, सब कुछ है। जहां जहां हम नहीं खड़े हुए वहां भी बीजेपी जीतती है। तुम्हें ताकत नहीं आ रही, तुम्हारी नाकामयाबियों की वजह से 9.5 साल से हम लोग मोदी को झेल रहे हैं। तुम फेल में तो सत्ता में वो लोग जाके बैठ गए, तुम हरा नहीं सकते इनको। हमने हराने की ताकत, हमने एग्जाम्पल सेट किया। तो याद दिलाता हूं 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया था, इससे तिराए लोगों को जाकर डरा रखे उसको वोट मत देना, बीजेपी जीत जाएगी, ये हो जाएगी। मगर उस वक्त सिर्फ 3 सीट पर लड़े। हैदराबाद से असद ओवैसी साहब लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब लड़े और किशनगंज बिहार से अख्तर उस्मान साहब लड़े। 3 लड़े पूरे हिंदुस्तान में 528 के अंदर 3 में से 2 जगह आपको कामयाब परसेंटेज देख लो 85%। उसमें औरंगाबाद में मजलिस ने बीजेपी और सेना के 3 टर्म का जो एमपी था उसको खदेड़ के फेंक दिया, हरा के। ये ताकत है उनकी सिद्धांत। हमने हराने की ताकत है, तुमने हराने की ताकत की इल्जाम तो हम पे लगा। अगर देखने जाओ वाकई में जो मेरे सदन ने भी बार बार कहा है कि ये बीजेपी और ये कांग्रेस एक ही सीढ़ी के 2 पहलू है, कोई फर्क नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। अगर आज आपने कांग्रेस वाले को वोट दिया, वोट लेगा आपका, चला जाएगा बीजेपी, बोल नहीं सकते। होता है, महाराज गए ना, इतने सालों से थे, चले गए, वोट आपका लिया, चले गए बीजेपी, सत्ता की कुर्सी हासिल कर दी, मंत्री बन के बैठ गए। यहां वाला भी जो है इंफॉर्मेशन यही लेके जाने वाला है, गारंटी मंत्री बनने का शौक है। मैं तो सुना बहुत बार दारू के ठेले वेले भी मैंने सुना है, अपना भी इंफॉर्मेशन जोरदार है। ऐसा इंफॉर्मेशन घूमते फिरते नहीं आ गए, साफ लगा के आए दिमाग, सारी चीजों की पूरी इंक्वायरी करके आया। बचाना है, सीधा वोट यहां से लेके वहां चले, बिना वोट लेके तो कोई लेगा नहीं। समझ लो, सोच समझ के फैसला करना है आपको। इस पर अगर आपने वोट दिया तो आपका वोट सीधा चला जाएगा वहां जाएगा जिन लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, उनके पास जाएगा। तो क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे जिन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, हमारी शरीयत को मदागिरत कर दी, हर आए दिन हमको मारा जाता है, गाय के नाम पे कभी मार दिया, कभी 6 साल नहीं बोलने के नाम पे मार दिया। तो क्या आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे लोगों को वोट दोगे जो आपके खरे खरे दुश्मन है? मुझे यकीन है जबलपुर की आवाम अभी नहीं देगी। ये तो एकदम डेरिंग आवाम है, पत्ती खुलोगे तो मीटर चालू रहेगा, खड़े थे बिंदास। यह हिम्मत दिखाना है आप, इस हिम्मत से रहिए, इस हिम्मत से मजलिस का साथ दीजिए कि आप देश के अंदर छुट्टी हो जाए, हमारे दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार हो जाए। सबसे पहले अगर कोई देश के अंदर आवाज बुलंद करता है आपके हमारे दलित भाइयों की तरफ से, तो कोई और नहीं, मेरा आपका सदर बैरिस्टर सबसे बेस्ट। बाबरी पर ओवैसी, कादरी पर लिंचिंग हो गई, ओवैसी, ट्रिपल तलाक का मसला आ गया, ओवैसी, महिलाओं के अधिकार की बात आ गई, ओवैसी बोले। हर आपके दुख में शामिल ओवैसी, फिर आपके वोट का असली हकदार भी ओवैसी है नहीं। अरे हम लोग तो वोट हो गया, जो पानी पिलाकर अच्छा लगे दुआ देते हैं, तो जो इंसान हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारे हक की लड़ाई करता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसके प्रत्याशी जहां जहां खड़े हुए हम उनको वोट दें, जिताएं? क्योंकि ये जब जाएंगे ना असेंबली के अंदर तो ये डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, सरकार की आंखों में आगे डाल के मुतालबा करेंगे और तुम्हारे हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये है मजलिस का एक काम, ये है हमारा काम। इसलिए हम आपके बीच में आए, फैसला आपको करना है। या तो आप 75 साल की जो गुलामी की संजीव थी इसी तरह तली बिछाते रहिए, या अपने बीच में से अपने भाई को जिताकर इस बार देखिए। जबलपुर का एक पैगाम अगर चला गया, यकीन मानिए पूरे देश के अंदर आकर बन जाए कि इनकी नींव आपने हिला दी, इनसे डरा नहीं कोई, इनकी धमकी में कोई नहीं आया।
जबलपुर की आवाम ने खुद ने फैसला लिया, दिल की सुनी, दिमाग से सोचा, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा और जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जिताया, जिसका बटन नाम था 5 और निशान था चली चली रे पतंग मेरी चली पतंग। ये याद रखना। दुनिया में हमेशा आज वक्त ऐसा चल रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खोखला चुगला बन गया, कुछ नहीं होने वाला है। महंगाई घटाने वाले थे, घटी नहीं। 15 लाख आने वाला था, मैं तो खाब देखने लग गया था 15 लाख आएगा तो घूमने चले जाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर। आएगा तुम्हारे खाते में? नहीं आया ना। अब आगे खाब भी देखना छोड़ दो, आने वाला भी। रात गई बात गई, उनका हिसाब किताब वही है और सामने जो ये है इनका भी यही